हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है चारों शिफ्ट हो चुकी हैं। दोस्तों, चारों शिफ्टों का पेपर देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है उसको लेके आया हूं दोस्तों। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अभी बोल रहा हूं, जब रिजल्ट आ जाए तब देख लेना। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं शायद ±2 करने के बाद उतनी ही कट ऑफ रहेगी, गारंटी के साथ बोल सकता हूं। अगर मैं जो कट ऑफ दे रहा हूं दोस्तों, अगर आप उस कट ऑफ में आ रहे हैं तो आप अपने आप को श्योर रखें, फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। यानी अगर जो मैं बताऊंगा कट ऑफ अगर आपके उतने नंबर आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल की तैयारी आप दोस्तों अभी से लग जाएं। उसमें मैं जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी और महिलाओं की भी कट ऑफ बताऊंगा जितनी संभावित है। और दोस्तों, मैं जहां तक बता रहा हूं उतनी ही रहेगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों। कोई वो हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। मैंने पूरी जो चारों शिफ्ट हैं उन पेपरों को देखने के बाद, और जो नॉर्मलाइजेशन लगेगा मैं उसका भी बताऊंगा कि आपको कितने नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, जो पेपर का स्टैंडर्ड था, पेपर का स्टैंडर्ड मैं आपको बता दूं, आप उसको इजी नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। उसमें बहुत सारे मैंने जो यूट्यूबर देखे हैं वो क्या बोलते हैं, अगर उनको 50 क्वेश्चन, मान लो 150 में से अगर 50 क्वेश्चन इजी लगे तो वो पेपर को इजी बोल देते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन से कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं होती है। 50 क्वेश्चन मुझे भी आ रहे हैं, आपको भी आ रहे हों, और जितने लोग हैं उनको भी आ रहे हैं। मेन चीज़ कट ऑफ कम रहने का कारण है क्योंकि जब भर्ती आई थी उसके बाद आपको मात्र और मात्र 1 महीना मिला था, 1 या 1.5 महीने का समय मिला था। आप इतने 30 मार्क नहीं हैं जो पिछले 5, मैंने काफ़ी बच्चों से डिस्कस किया है जो पिछले यानी 5 वर्षों से या 3-4 वर्षों से जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी 2018 में या 20 में जो इंटर हुई थी, वो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं। और उससे पुराने भी हैं जो बहुत सारे समय से तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी हिंदी अच्छी है, किसी की रीजनिंग बढ़िया है, किसी की जीएस बढ़िया है, फिर उसके बावजूद भी वो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद रो रहे हैं दोस्तों। उनका क्या था, मेरे ही एक संपर्क में एक बच्चा है, उसका जो प्रैक्टिस सेट में लगभग 230 स्कोर जा रहा था। कितना दोस्तों, 230 जा रहा था, 220 जा रहा था, ऐसे उसका प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक जो हार्ड से हार्ड प्रैक्टिस सेट है उसका इतना स्कोर बैठ रहा था। लेकिन जब पेपर करने के बाद आया, मैंने तो पहले भी कहा था आप यहाँ पे चाहे कुछ भी कर लो, एग्ज़ाम सेंटर में कितना उसका अभी बनना है, मात्र मात्र 185 नंबर बनना है दोस्तों। अब देखो 230 और 185, और वो इतना टैलेंटेड बच्चा है कि आप सोचो मत दोस्तों। उसका दिल्ली पुलिस में भी हुआ था, और इधर भी होने के बाद इतने लेके आ रहा है हाईएस्ट, और अच्छा है जीएस में। वो जो एमटीएस की जीएस है उसमें बहुत अच्छा, यानी जो क्वेश्चन आते हैं उस बहुत अच्छा स्कोर लेके आता है दोस्तों। तो वो बहुत अच्छा है, उस हिसाब से उसका स्कोर है। और भी बच्चे हैं जो 180 पे ही लटके हैं, ठीक है दोस्तों, 180, कोई 160, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उस हिसाब से ही मैंने कट ऑफ निर्धारित की है। एक तो मैंने बच्चों के संपर्क में आके उनसे डिस्कस करके कि उनका कितना स्कोर बैठ रहा है, क्योंकि वो लोग वो हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, और पहले से तैयारी कितने कर रहे हैं वो भी बताएंगे दोस्तों। लेकिन जो कट ऑफ है, चलिए कट ऑफ पर चलते हैं। कट ऑफ आपको बताऊं दोस्तों, जो जनरल की जाएगी, जनरल की मात्र मात्र 190 में ±2 कर लो। कितना, 100 जो 90 नंबर हैं उसमें आप ±2 करके इतनी ही जाएगी, यानी लगभग 188 से लेकर 192 तक जनरल की कट ऑफ जाएगी। इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती है दोस्तों, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो एक टाइमिंग वाला था, टेकिंग टाइमिंग वाला था। और जो उस चीज़ पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि नकल हुई है कि नहीं हुई है। उस क्षेत्र में जो अगर मान लो ये पेपर हुआ है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नकल हुई है नहीं हुई है उस पर बात अलग से करेंगे दोस्तों, जो संभावना बनेगी। और उसमें आप अपना भी और भी दिए, क्यों आप पेपर दे के आए, मैं तो प्रत्येक सेंटर पर जा नहीं सकता हूँ। आप दे सकते हैं कि हाँ साहब मेरे सर इस सेंटर पे ये हुआ था, ये गड़बड़ी हुई थी, उस हिसाब से मैं बोलूँगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे नहीं कि मैं हवाबाजी करूँ, लेकिन हुआ है उस पर भी बात करेंगे। जो आपको बता दूँ, ओबीसी की कट ऑफ रहेगी, वो रहेगी 176 में ±2 कर दो। कितनी दोस्तों, 176, यानी 174 से लेकर 178 नंबर के बीच में रहेगी ओबीसी की। इतना अगर आपका स्कोर बनना है तो आप सेफ स्कोर में हैं दोस्तों। आगे है
जो एससी की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 145 से लेकर 145 से लेकर 149 के बीच में, इतनी ही कट ऑफ रहेगी। 147 में प्लस माइनस 2 कर दो, यानी 145 से लेकर 149 के बीच में। और वहीं जो एसटी की कट ऑफ है वो 115 में प्लस माइनस 2 कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना 115 में प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र की महिलाएं हैं, अगर आपके ये तो कट ऑफ है, अगर आपके 110 के प्लस माइनस 2 बनना है आप किसी भी अगर कैटेगरी में, तो आप अपने आप को सेफ रखें, क्यों इतना ही जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं बहुत टैलेंटेड हैं, उनका भी ये स्कोर बैठ रहा है। जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका ये है। ठीक है दोस्तों, 170 74 बल्कि में 160। ठीक है दोस्तों, 160 जो एवरेज बच्चों का है, उनके बता दूँ जो सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक जो बच्चों का स्कोर है वो कट पिट कर रह जाएगा 150 से लेकर 160 के बीच में। इसके बीच में जितने भी बच्चे सबसे ज़्यादा इसी के बीच में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका इतना ही स्कोर है दोस्तों, और इतनी ही कट ऑफ जाएगी। आप ये ना सोचिए आप किसी के मुंह से सोच रहे हैं कि 2 से जाएगी 250 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं जाएगा। मुझे बहुत बड़ा विश्वास है, मुझको जिस एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, इतनी ही जाएगी, कंफर्म है दोस्तों। ना मैं कहीं गया हूँ ना आप गए हैं, कट ऑफ इतनी ही रहनी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात रही नकल की, उस पर बात करेंगे। नकल के कई कारण हैं, क्योंकि एक जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो सेंटर बनाया गया है, तो उस अनुसार नकल के बहुत सारे चांस बनते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने बहुत सारी सख्ती दिखाई थी, उसके बाद भी नकल हुई है, पेपर लीक भी हुआ है दोस्तों। इसके सबूत भी हैं मेरे पास और आपके पास हैं, तो आप भी मेरे पास भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास वैसा सबूत है तो आप मेरा जो मोबाइल नंबर है या टेलीग्राम चैनल है उस पर विजन ऑल एग्ज़ाम पर आप टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं। अगर आपके पास है कुछ सच तो मैं उसकी आवाज़ उठाऊंगा दोस्तों, और दोस्तों मेरे पास है उसके ऊपर भी मैं क्लास बनाऊंगा। तो इस वजह से कट ऑफ इतनी ही जानी है, ये तो फाइनल है कि कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, आप चाहे कुछ भी कर लें। अगर आपका इतना स्कोर बनना है तो आप अपने आप को इस एक तरह से सेफ समझें और आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका जितना मैंने बताया है और कैटेगरी वाइज अगर आपका उससे 10 नंबर ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको ना किसी की सुनी ना कुछ करना है, आपको तुरंत फिजिकल की तैयारी में लग जाना है दोस्तों। आपका 101% कन्फर्म है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ चारों शिफ्टों का मैंने एनालाइज किया है, और जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन के जो आपके मार्क हैं नंबर, उसमें प्लस माइनस, वैसे तो प्लस ही होगा, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, आपके 4 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन लग सकता है। ठीक है दोस्तों, 4 5 6 तक इतना आपको मिल जाएगा। वैसे तो जो उसका स्टैंडर्ड है चारों शिफ्टों का एक तरह से एवरेज मान सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे है, ज़्यादा नहीं है। इस वजह से ना किसी में हार्ड है ना किसी में सिंपल है, एक तरह से ऊपर नीचे थोड़ा, उस हिसाब से उसने बता दिया नॉर्मलाइजेशन लगेगा। तो इससे आपको कोई डरने की बात नहीं है। आपका जो स्कोर है उसमें आप 4-5 नंबर ऐड करके चलें, क्योंकि इतना नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों आगे भी बहुत सारी जॉबें निकल रही हैं, जैसे जो एसएससी जीडी है, आप अगर इसमें कोई बच्चा इससे जो कट ऑफ है इससे बाहर जा रहा है तो आराम से वो एसएससी जीडी की तैयारी कर सकता है। उसमें वो क्या करे, अभी 15 दिन बचे हैं, अगर उसके पेपर के हिसाब से किसी के 5 दिन बचे हैं तो आप क्या करें, उसमें मात्र और मात्र जो प्रैक्टिस सेट है उसकी प्रैक्टिस करें, नया कुछ ना पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और जो इस पेपर में आपको मार्क मिली है वो इसी वजह से मिली है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की थी। अगर आप प्रैक्टिस करते तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कट ऑफ तो इतनी ही रहनी है, कन्फर्म है, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती है दोस्तों, कन्फर्म है इतनी ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको और भी क्लास देखनी है जीएस जीके की तो आप वो चैनल पर देख सकते हैं, सारी क्लास आपको मिल जाएंगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।